साथियों नमस्कार भाई, मेरे सभी टीचर्स को दोस्तों नमस्कार। मेरे बच्चा सबसे पहले बेटा, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है तो दो तीन चीज़ें आपसे बोलना चाहूँगा बेटा। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे बोलोगे बेटा आखिरी टाइम पे रिवीजन, समय बर्बाद नहीं करना बेटा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो अभी 2-4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अगर मैं बात करूँ बेटा, तो प्लीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अगर हम CDP की बात करें मेरे बच्चे, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, CDP के कुछ टॉपिक मैं आपको बताया, क्योंकि पेपर कहाँ से आता है फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। CDP के अंदर बेटा आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, मेरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है मेरे बेटा, बहुत तसल्ली से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप कोई कन्फ्यूजन। बेटा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपका हम बात करें NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें मेरे बच्चे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आएगा। NEP हर सब में पूछा जाएगा, NCF सब में पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें बच्चे, ध्यान रखना। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी अभिसारी सोच, समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, वृद्धि और विकास, गार्डनर की थ्योरी, नॉम चोम्स्की का दोस्तों LED का सिद्धांत, जो मैं बता रहा हूँ, जो पेपर का निचोड़ दे रहा हूँ पूरा आपको। LED का जो अगर हम गार्डनर की बात करें, गार्डनर की दोस्तों इंटेलिजेंस वाली थ्योरी की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डनर की अगर हम बात करें। नॉम चोम्स्की के LED का कॉन्सेप्ट, भाषा के बारे में अगर बात करेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, अधिगम और अर्जन में क्या अंतर होता है बेटा, ध्यान रखना। जो मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ बेटा, इन पर पकड़ जरूर बनाए। और आपके जितनी भी डिसेबिलिटीज है बेटा, अधिगम के विकार हैं, चाहे आपका डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, कुछ भी ऐसा है मेरे बच्चे, ऑटिज्म है, ADHD है बेटा, इन टॉपिक्स को सबसे पहले, और बेटा प्लीज़ मैं एक बात आपसे बोलूँगा मेरे बच्चे, आखिरी टाइम पे प्लीज़ अपना रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट बेटा, अपना रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं CDP आशीष की मोशन के साथ बेटा, यूट्यूब क्लास देख के, पेड क्लास देख के, उन नोट्स को बेटा 2 बार 3 बार 4 बार, और मेरे बच्चे कॉपी पेन उठा के बेटा ध्यान रखना, टाइमर लगा दो। और मुझे क्या करना है बेटा, उस टाइम्स के हिसाब से डेली 2 पेपर सॉल्व करने हैं। और किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैथ की बात करें तो वैन हिले मेरे बच्चे, SST पेडागोजी की बात करें बेटा, तो उसके अंदर जैसे बात करें कि हिस्टोरिकल कार्टून है, अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिन अंतर विषयक उपागम की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे भैया प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राथमिक सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेटा। बस एक प्रयास बेटा, आपको जहाँ भी जरूरत है, मैं इसलिए जौनपुर स्पेशली आया क्योंकि यूपी में 27,000 वैकेंसीज का प्लान बन रहा है और बच्चा परेशान है बेटा। मैंने क्लियर करा हुआ है, मैं खुद एक यूपी के अंदर जो है सुपर टेट में जो ऑलरेडी क्लियर है, यूपी टेट क्लियर बेटा। तो प्लीज़ एक ही बात है बेटा, झूठ नहीं, जो बात सच है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल है, बच्चों को कहीं भी किसी भी तरीके से बेटा 10 तरीके की चीज़ें बताई जा रही है, बच्चे अच्छा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मेरे बच्चे। प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग तैयारी कैसे चले, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज़ मुझे 2-3 दिन आपके हैं, आप लोग क्या चाहते हैं बेटा कमेंट करके बताइएगा। बस एक प्रयास आपकी सफलता, और CTET हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य बेटा क्या है, आपकी सरकारी नौकरी। मेरा लक्ष्य क्या है, आपके अंदर जुनून पैदा करना और आपकी एक पहचान दिलाना बेटा, कि इमोशन दिल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब लाइक शेयर नहीं, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों आपको नौकरी तक पहुंचा दूंगा, जिद है मेरी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरा अगला वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है साथियों। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।